Hi guys, it's me again. So आगे जो आप ये व्लॉग देखने वाले हो, इट इज माई बर्थडे व्लॉग जो कि था 13th मई को एंड आज का डेट है, आई डोंट रिमेम्बर आज का डेट है। आई विल टाइप इट हियर कि आज का डेट है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं कि बर्थडे व्लॉग लेट हो गया क्योंकि जो मेरा मेन बर्थडे था वो मेरे होम टाउन में सेलिब्रेट हुआ था, हिमाचल में। जो आप मेरे होम टाउन वाला पार्ट देखोगे उसमें आप मेरा जो घर देखोगे, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन वाला घर। मतलब अभी वो घर बन रहा है, बस हम उसमें रहने लग चुके हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर प्लेस टू लिव। और हम बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपने होम टाउन जाते हैं, बट टचवुड इट विल गेट डन सून। बहुत जल्दी वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा पूरा। देन आई विल डू अ प्रॉपर होम टूर बिकॉज आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड प्रिविलेज्ड अबाउट इट कि आई हैव अ होम ऐसी जगह में। मतलब जो पर्सनली मेरे तरफ से, मतलब मेरे लिए तो हेवन से कम नहीं है। लाइक पहाड़ों पे किसको अपना घर नहीं चाहिए भाई। जो होम टाउन वाला बर्थडे सेलिब्रेशन था वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड, क्योंकि उनको ऐसा होता है कि बर्थडे है उसको इतना सिंपल कैसे जाने दें, तो उनके दिमाग में ये चीज रहती है। So can't do anything about him. He loves me. He has always spoiled me. So can't do anything about it. अच्छा And very grateful for him. Can't imagine what would be life if वो ऐसे नहीं होते तो. So yeah, that's it for the intro. बहुत बड़ा intro है, but it's okay. ऐसा बताना पड़ता है, confusion नहीं होना चाहिए ना. So yeah, hope you enjoy the vlog. और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना. Also, if you are new to this channel, let me tell you that I do post shorts every day or every other day. So don't miss them out. अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं व्लॉग वंस इन अ ब्लू मून डाल रही हूँ, मतलब वंस इन अ ब्लू मून तो नहीं होता। आई ट्राई टू बी रेगुलर विद व्लॉग्स, बट अगर लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट नहीं आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट तो आता ही आता है, नो मैटर व्हाट। तो एंटरटेनमेंट नहीं रुकेगा गाइस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आई एम सो सॉरी इतना टाइम लेने के लिए। 5 मिनट का टाइम हो चुका है, इसको मैं काट पीट के 4 मिनट कर भी दूंगी, तब भी 4 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। सो एंजॉय द व्लॉग गाइस। हाय गाइस, मीट माय फैमिली गाइस। इस बुआ को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये है चाची और ये है असली वाली बुआ जो बहुत कम आती है पर आ ही जाती है। और अब हम जा रहे हैं, क्या ही बताऊं मैं। स्वर गाइस बोलो हाय, इधर बोलो हाय। ये मेरी छोटी बहन है और वो छोटा भाई। इसलिए सकल भी 10 है। ओए इधर हाय बोल मेरा। हाय गाइस, कैसे करते हैं बोल तो सही। अरे हाय गाय बोलना। हाय गाइस। और धर्मपुर को जोड़ने वाला ब्रिज, जोगिंद्रनगर और धर्मपुर को जोड़ने वाला ब्रिज। वी आर इन हेवन। जाना चाहती थी तो मैं पारस के घर गई थी। हाँ पर उसने मुझे धोखा दिया भाई, वो लेके नहीं गया। भाई यार ये कितना सुंदर है। मेरे ब्लॉग में आया बोलो आप। अरे अरे देखो ना ऊपर। अरे आप बताना चाहते हो कि आप मेरे कौन लगते हो यार, हैं? देखो तो गाइस, मेरे मामा अपने मामा वहाँ बन रहा है हलवा। हाँ, सुबह हो चुकी है, मेरा बर्थडे है। वाह यार, फील ही नहीं आ रहा। लेट मी एक्सप्लेन कि इस क्लिप में क्या हो रहा है। यहाँ पापा मेरे पैर की सिकाई कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरे बर्थडे से पहले हमने एक शादी अटेंड करी थी और बहुत ऊपर नीचे मतलब पहाड़ों में चलने की वजह से मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी और बहुत पेन था। इसलिए पापा की ये ड्यूटी थी, वो रोज़ सुबह उठ के मुझे बिठा देते थे कि बैठ, मैं तेरी सिकाई करूँगा। और ये देख सकते हो आप मेरे घर का जो व्यू है, हेवन। टोल्ड यू। ये मेरा छोटा भाई बहुत एक्साइटेड मेरे बर्थडे के लिए। और ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं हमाम।
ये हम पहाड़ियों का देसी जुगाड़ होता है पानी को गर्म करने का। बर्थडे गर्ल इज ऑलरेडी, जो कि मैं हूँ। मेरा बर्थडे है यार। अब हो रही है पूजा। क्या हो रहा है मम्मी? ये मेरे बर्थडे का नसरोवा हो रहा है। हिमाचली में तो मुझे यही पता है, बाकी हिंदी में मुझे नहीं आता। मतलब पूजा हो रही है, वही सब। जो ये पूजा होती है गणेश जी की होती है। और ऐसे दीवार पे 9 ग्रह बनाए जाते हैं। ये हम बचपन से कर रहे हैं। टीकों से 9 ग्रह बनाए जाते हैं। उनको हमें घी चढ़ाना होता है, दूध चढ़ाना होता है और मीठा चढ़ाना होता है। ये सब हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो इस क्लिप में आपको ये सब देखने के लिए मिल रहा है, फुल मेरे कल्चर से रिलेटेड बर्थडे पूजा। और ये रूल होता है कि जब तक पूजा नहीं होगी तो आप कुछ खाओगे नहीं। तो यहाँ पूजा होते मम्मी ने मुझे प्रसाद दिया। देन बर्थडे की शुरुआत हुई मैगी खा के, यू नो वाई नॉट। और ये था जो स्पेशल होता है हलवा और बाबरू, हमारे यहाँ यही बोलते हैं। और इस क्लिप में जो मेरी मम्मी है वो पातरी ढाल रही हैं, जिसका मतलब होता है कि जो आपके घर की चौखट और दहलीज होती है, जो घर की फीमेल लेडी होती है, वो उसकी पूजा करती है हर एक अच्छे फेस्टिवल में। A few moments later. यहाँ मैं अपने चाचू, पापा और दादी के साथ जा रही थी मार्केट, जो नियर बाय थी, क्योंकि डैड चाहते थे कि बर्थडे की थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी चाहे ज़्यादा हो। तो उनका ऐसा था कि आप अपनी पसंद की लेके आओ। मैंने कहा ओके। और हमें मतलब जो रात का डिनर था उसके लिए सामान भी लेना था, जैसे कि सब्जियां वगैरह और ये सब, तो हम उसके लिए भी गए थे। पापा और चाचा सब्जियों की शॉपिंग करते हैं। वाह 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 वाह। ये नेचुरल वाटर है, स्ट्रेट फ्रॉम द हिल्स। और ये इतना ठंडा पानी होता है ना। हाँ, गहरा में आता है सर्दी में। अच्छा, ये तुझे पता नहीं था। गर्मी में ठंडा पानी और सर्दी में गर्म पानी आता है, नेचुरल रिसोर्स। गाइस, इतना ठंडा पानी होता है ना ये। सुकून। पर अगर इस पानी को ज़्यादा पीते हैं ना तो पेट में दर्द भी होता है, बिकॉज ये पानी स्ट्रेट फ्रॉम पहाड़ होता है और ये बहुत हैवी होता है। हमारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं केक की शॉप पे। जो हमने केक का ऑर्डर दिया है उसको देखने, अगर रेडी होगा तो हम घर ले जाएंगे, वरना पापा कह रहे हैं थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी ले लो। एंड देखते हैं क्या होता है। एक्साइटमेंट सी नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, शायद मेरे बुढ़ापे की वजह से। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चलते हैं केक की शॉप पे, मिलते हैं। इस क्लिप में वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने सारी बात हिमाचली में करी थी। यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे थे कि क्या लेना क्या नहीं। मैं बहुत डिसेंट सी डेकोरेशन लेना चाहती थी, हालांकि यहाँ ऑप्शन बहुत कम थे, पर मुझे फिर भी अच्छा ऑप्शन मिल गया। और पापा को तो ऐसा था कि सब ले लेते हैं, टियारा ले लो, सब ले लो। और मैं पापा और चाचा को बोल रही थी कि नो प्लीज़। ये मेरा स्कूल है, मैंने अपनी 11th-12th यहाँ से करी है। माय गॉड, प्योर मेमोरीज। सो के उठ गए हैं, इतना मस्त स्नैप लिया ना भाई, बहुत ज़रूरत थी कि बहुत थक गए थे। और ये मेरे मामा श्री लग गए अपनी ड्यूटी में। चूल्हा लग रहा है क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, खाना गैस पे नहीं बन सकता। एंड द व्यू भाई, इसके तो अलग से पैसे चाहिए मुझे। सुंदरता की। पापा मामा ये यहाँ लगा रहे हैं चूल्हा, क्योंकि खाना गैस पे नहीं बन पाएगा इतना सारा। और ये बच्चा पार्टी है, भगवान। फोन कितनी देर वाला बोला तू करती हूँ सब्जी। मामी हाय बोलो। अरे इधर कैमरे में देखो, ये है कैमरा। हाय। हाँ,
भाई ये लेबर जो हमने बुलाई है स्पेशल, ये बेचारे घर वाले बर्थडे मनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं, फिर इतना काम करना पड़ता है, ये बुरा काम है। कोई नहीं, अगले साल मैं बाहर से वो मंगवाऊंगी खाना बनाने वाले, ठीक है? मैं क्यों करूंगी भाई, मैं नहीं करूंगी, बाहर से आएंगे बनाने वाले। मैं अपना, हाँ तो वही तो बोली, वर्कर्स बुला दूंगी। आप पूरी लाइफ वेट कर, जैसी मैं दिख रही हूँ उस चीज़ को इग्नोर करें। आप पूरी लाइफ वेट करते रहोगे कि कोई लड़का आएगा आपको स्पेशल फील कराएगा। नो, आपको स्पेशल आप खुद फील करा सकते हो। और आपके फादर साहब डेकोरेशन करने के बाद मिलते हैं। 6.5 hours later. अरे गाना तो गा बच्चों में। ये कैसे होता है अंजलि, बता चाची, घूमेगा ये? यहाँ हुआ केक खिलाने का सिलसिला शुरू। पहले मॉम डैड को खिलाया ऑब्वियसली, और पापा ने वो चीज़ करी जो मैं किसी को नहीं करने देती, वो था मेरे गालों पे केक लगाया। और मुझे चुपचाप लगवाना पड़ा बिकॉज फादर साहब थे आगे, एंड देन सब बारी बारी करके आ रहे थे। मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, ये है मेरे सबसे छोटे कज़न, मतलब मेरे रियल चाचा के बच्चे तीनों। जैसे हम 3 भाई बहन हैं वैसे ये 3 भाई बहन हैं। एंड ये है मेरी चाची, मेरे चाचू, सब लोग बारी बारी अपनी बारी का वेट कर रहे थे और आके केक खिला रहे थे। भाई इतना मुंह मीठा हो गया था ना। ये थी दादी। केक कहाँ था देना अपनी गधेड़िए ले, शुक्रिया। ये है मेरे छोटे दादू दादी। जार कर दिया। दादू कह रहे मुझे तो बना नहीं कर सकते। ये है मेरे डैड की रियल बुआ, मतलब मेरी एक और दादी। देन पापा की बुआ नंबर 2, और ये थे वो, मतलब दादा और दादी, पापा की बुआ और फूफा जी। ये थी पापा की ही बुआ नंबर 3, मतलब मेरी एक और दादी। ये थी मेरी रियल बुआ और उनका बेटा। ये थी मेरी दूसरे नंबर वाली बुआ, फूफा जी और मेरा कज़न। ये थे मेरे रियल छोटे मामा मामी और उनके दोनों बच्चे। इनकी वजह से बर्थडे थोड़ा और स्पेशल हो गया था, क्योंकि ये लोग ऑल द वे आए थे सिर्फ और सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए। ये पापा की एक और बुआ है और ये मेरी एक और दादी है, और ये सबसे फेवरेट है मेरी। और ये है मेरी नानी, जो नानी दादी दोनों लगती है, और ये उनकी पोती। एंड देन ये मेरे चाचू के बच्चे, मतलब ये सारे मेरे भाई लोग हैं। ये सब मेरे से छोटे हैं, दिखते लंबे लंबे बड़े बड़े हैं, पर मैं इन सब से बड़ी हूँ। और इन सब का फिर से शुरू हो गया कि हाँ हाँ अरे केक वेक खाएंगे, और इन्होंने बदतमीज़ों की तरह मेरे मुंह में केक भी लगाया था, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे भाई हैं, मुझे सहना पड़ा। मैंने माफ़ किया इनको। सबको इक्वली मिलना चाहिए, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Guys, look who's back. Who's back again? सब लोग आ चुके हैं, केक कट गया, अब बनेगा, अब बनेगा नहीं, अब खाएंगे खाना है। जब घर की ये देखो गाइस, इधर ही है, अंदर का कारपेट बाहर ले आएंगे बस। देसी स्टाइल खाना हो रहा है इधर। और भी आए पर लड्डू क्या? इफ़ यू डोंट नो, मैं बता देती हूँ कि हमने लड्डू गोपाल रख रखे हैं। एंड हम हिमाचल में थे, लेकिन वो दिल्ली में थे, दिल्ली वाले घर में ऑब्वियसली। तो मैंने स्पेशली बोला था कि प्लीज़ आज मेरा बर्थडे है तो उनको कुछ मीठा खिलाना। तो ये मुझे वीडियो कॉल कर रखी थी मेरे भाई और बहन कज़न्स के ने बर्थडे की कि मिठाई। देखो हम खिला रहे हैं। यस,
दिस इज़ माई फैमिली। मतलब सब लोग बैठ के मस्त आराम से गाने गाने लग गए थे, एंजॉय करने लग गए थे। और मेरे बर्थडे का एंड कुछ इस नोट पे हुआ था विच वॉज वेरी वेरी स्वीट। देन नेक्स्ट डे मैं गई अपनी नानी के घर क्योंकि मुझे उनसे मिलना था, टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने कोई भी दिन वेस्ट नहीं किया और मैं सुबह उठते ही उनके घर चली गई। और मेरी नानी को ऐसा था कि इतने कम टाइम के लिए आ रही है, मैं से कुछ बना के खिला दूँ। उन्होंने मेरी फेवरेट डिश बनाई थी जो होती भल्ले, फुल देसी स्टाइल में। आप बताना चाहते हो आप क्या बना रहे हो? बताओ पहले क्या बनाया आपने? हाँ? जोर से बोलो। मैं नहीं बोलूंगी। बताओ ना क्या बना रहे हो आप? ओके। झूठी। सच बताओ, सच में क्या बना रहे हो आप? भल्ले। किसके लिए बना रहे हो? सब झूठ। अंजलि के लिए।